और सीधी तस्वीरें आपको दिल्ली के रोहिणी की दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें प्रशांत विहार इलाके में धमाके की जांच के लिए एनएसजी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तमाम प्रशासनिक अमला यहां पर ग्राउंड जीरो पर बना हुआ है। एनएसजी की टीम मशीनों की मदद से वहां जांच कर रही है। बताया गया है कि धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर भी बरामद किया गया है। ये इस वक्त सीधी तस्वीर जो मौके से मिल रही है वो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि आपको बता दें कि घटनास्थल से संदिग्ध सफेद चीज बरामद हुई है, सफेद पाउडर बरामद हुआ है। आखिर किसने ये साजिश रची थी? क्या राजधानी दिल्ली को बड़े पैमाने पर दहलाने की कोई साजिश थी, जिसका ये ट्रेलर था? इन सभी एंगल से अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें लगातार ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, कई सवाल यहाँ पर इन तस्वीरों के बाद खड़े हो रहे हैं कि ये पाउडर यहाँ पर कैसे आया, संदिग्ध चीज कैसे आई यहाँ पर, किसने कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की कोशिश की है। और क्योंकि ये बेहद संवेदनशील इलाका है, सीआरपीएफ का स्कूल है, उसके पास ये धमाका हुआ है। यहाँ पर एक और स्कूल भी है। और आनंद तिवारी और अमित हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, अभी फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि एक संदिग्ध पाउडर जैसी चीज भी मिली है? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे देखिए एनएसजी के जो अधिकारी हैं इस वक्त देखिए पूरी यहाँ पर मैपिंग कर रहे हैं। और जो उनकी एक एक्सपर्टीज होती है, जो उनके काम करने का एक तरीका होता है, एनएसजी का एक बहुत ही ट्रेंड यूनिट है भारत की, जो बड़े बड़े टेरर मामले में जो है हमने देखा है सपना मौके पे पहुंचती है। जब 26/11 हुआ था तो वो तस्वीरें हमने देखी थी। उसके बाद लगातार देखिए ये हम आपको यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर देखिए एनएसजी के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर लगातार पूरा जो घटना स्थल है उसकी बारीकी से पड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर उनके देखिए यहाँ पर उनके जो मेटल डिटेक्टर हैं उससे वो लगातार बिल्कुल छानबीन कर रहे हैं कि कोई सबूत जो है वो मौके से मिले। और जो उनके खोजी कुत्ते हैं एनएसजी के, वो भी यहाँ पर लगातार मौके पे मौजूद हैं। कांच के काफी टुकड़े जो हैं वो मौके से बरामद हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ पर इस वक्त हम एनएसजी की चहल पहल देख रहे हैं। और वहीं पर लगातार जो बॉल है, जो दीवार की जो रेलिंग है, उस पर भी पूरी छानबीन की जा रही है कि किस तरह से ये विस्फोटक को यहाँ पर लाया गया, किस तरह से उसको कैरी किया गया और किस तरह से यहाँ पर उसको ब्लास्ट किया गया। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ करीबन 7:40-45 के आसपास, तो उसका जो धमाके का असर था वो मेरे सहयोगी अमित पांडे भी बता रहे थे कि किस तरह से जो आसपास के शीशे हैं दुकानों के वो तक क्षतिग्रस्त हो गए। तो बहुत साल बाद ऐसी तस्वीर देखने को दिल्ली में मिल रही है, जब दीपावली से पहले कोई बड़ा धमाका दिल्ली में होता है जो लो इंटेंसिटी से ज्यादा तीव्रता का होता है। और इतनी बड़ी अधिकारियों की फौज अमूमन सपना बहुत कम मौके पर देखने को मिलती है, जब यहाँ पर स्पेशल सीपी, स्पेशल सेल, एडिशनल सीपी, स्पेशल सेल, एडिशनल सीपी रेंज, कई डीसीपी, स्पेशल सेल के कई एसीपी जो हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल आनंद, तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से हम बता दें कि एनएसजी ने फिलहाल वहां मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार तस्वीरें जो सामने आ रही है, स्कूल के पास ये ब्लास्ट हुआ है। दिवाली का मौका है, त्योहारों का सीजन है, और उससे पहले राजधानी दिल्ली में ये ब्लास्ट होना अपने आप कई सवाल खड़े करता है। अमित, हमारे सहयोगी भी लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, जानकारी पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अमित, इस वक्त क्या ताजा जानकारी सामने आई है? वहां पर हम देख रहे हैं कि एनएसजी की टीम मौजूद है, एफएसएल की टीम मौजूद है, कुछ सफेद संदिग्ध चीज भी वहां पाउडर जैसी बरामद हुई है। क्या अब तक पता चल पाया है किस इंटेंसिटी का यह ब्लास्ट था? देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम के कैमरे की नज़र जो है इस जांच से जुड़े हर एक पहलू पर है, और हम दूसरी तरफ मौजूद हैं। और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ 18 इंडिया पर यही है कि एनएसजी की टीम ने अपनी जो जांच का दायरा है वह बढ़ा दिया है। अब स्कूल की दीवार के अलावा जो आसपास की जगह है वहाँ के भी इलाकों की मैपिंग कर रही है पूरी तरीके से एनएसजी की टीम। और जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद बता रहे थे कि लो इंटेंसिटी से ज़्यादा तीव्रता का यह धमाका था। इसका मतलब लो और मिड लेवल की जो इंटेंसिटी है उसके बीच का यह धमाका था। और देखिए, एनएसजी की टीम यहाँ पर ये पूरी तरीके से मौजूद है। एक टीम, ये तस्वीर आनंद ने जो दिखाई थी वो स्कूल की दीवार के पास है जहाँ पर धमाका हुआ था। ये दूसरी तस्वीर है जो रोड से करीब 50 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर आसपास के जो दुकान है वहाँ से जो सैंपल्स है वहाँ पर एनएसजी की टीम जो है सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। दरअसल होता क्या है पूजा, ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूं। जब ये ऐसा धमाका होता है, लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होता है, तब जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं आसपास ही होते हैं, लेकिन
ये जैसा कि आनंद जिक्र कर रहे थे और बेहद अहम जानकारी दे रहे थे कि लो इंटेंसिटी से मिड इंटेंसिटी के बीच का यह ब्लास्ट था। तो हुआ ये था, जो इसके पार्टिकल्स से वो एकाएक वो आकर इस बात की पूरी संभावना है कि सड़क के इस ओर आकर चिपक गए होंगे और इसीलिए एनएसजी की टीम ने भी अपनी जो जांच का पूरा दायरा है वो बढ़ाया है। एक इंटेंसिफाइड मैपिंग का जो प्रोसेस है वो एनएसजी द्वारा दिल्ली के इस संवेदनशील इलाके में यहाँ पर शुरू हो चुका है। और एक और इस दीवार के पास अगर मौजूद है तो यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस तरीके से हर एक घर की जो सैंपल्स है वहाँ से एनएसजी की टीम सैंपल्स कलेक्ट कर रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने भी इकट्ठा किया और अब विशिष्ट इक्विपमेंट के साथ, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ जो एनएसजी की टीम है, एनएसजी के जवान हैं, वो उतर रहे हैं। जो इनकी एक मेथोडोलॉजी होती है, एक प्रक्रिया होती है, विशेष प्रक्रिया होती है और देश की चुनिंदा यूनिट में से एक है जो एक्सप्लोजिव्स का ये एक स्टडी पैटर्न स्टडी करती है। बेहद अहम तस्वीरें हैं क्योंकि इसी जो लो इंटेंसिटी और मिड इंटेंसिटी के बीच के लेवल का जो ब्लास्ट है, ये लो इंटेंसिटी धमाका नहीं था। बड़ी जानकारी आनंद ने दी है और इसके बाद अगर ये लो इंटेंसिटी से मिड इंटेंसिटी के बीच का अगर ये धमाका होता है तो यहाँ पर अब ये एनएसजी उस साजिश का पैटर्न जो है वो स्टडी करेगी और कौन मॉड्यूल इस्तेमाल करता है। आज करवा चौथ का दिन है, शाम को इसी जगह मार्केट में भीड़ होनी थी। सुबह के वक्त महिलाएं जो है वो शॉपिंग करके यहाँ पर जाने वाली थी और उस वक्त यहाँ पर ये धमाका बात कर रहे थे। क्या किसी ने बताया, किसी को वहां देखा गया हो जिस दौरान ये ब्लास्ट हुआ था? चश्मदीदों ने क्या बताया, क्या देखा उन्होंने उस वक्त? देखिए, हम खुद यहाँ पर कुछ चश्मदीदों से बात करते हैं। आप देखिए, यहाँ से हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप बताइए कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कुछ लोगों की मूवमेंट भी क्या देखी आप लोगों ने? नहीं, मूवमेंट बस लोग सब अपना इस धमाके को देखने के लिए इकट्ठे हुए, थोड़े बहुत आए थे उस टाइम यहाँ पे, बस वो चले गए। देखने के लिए आए थे लोग, काफी लोग थे, काफी लोग थे। हाँ, जी, काफी लोग थे। पूरा धुआं भरा हुआ था, नजर नहीं आ रहा था। था जी, बहुत धुआं था। हाँ जब हुआ था येलो व्हाइट धुआं निकल रहा था। सर जी मैं यहाँ नहीं था। येलो व्हाइट धुआं था, पीले कलर का और सफेद रंग का, और जैसे धुआं हुआ एकाएक भीड़ हो गई। इसका मतलब कि जो धमाका जिस शख्स ने यहाँ पर किया था वह भीड़ का फायदा उठाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा था और उसको मालूम था कि भीड़ होगी यहाँ पर। ऐसा हम फिलहाल अभी ये अंदाजा लगा रहे हैं चश्मदीदों से बात करने के आधार पर। जो तस्वीरें यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख रहे हैं उसके आधार पर, और जो अलग अलग जो सुरक्षा एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही हैं उनके आकलन के आधार पर। लेकिन बड़ी खबर पूजा ये है कि ये लो इंटेंसिटी से मिड इंटेंसिटी के बीच का धमाका था, सुनियोजित